संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में देश में तीसरा स्थान हासिल करने वाली प्रतिभा वर्मा का मानना है कि सामाजिक और सुरक्षा के मोर्चे पर आज भी बेटियों के लिए काफी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर लक्ष्य प्राप्ति का इरादा मजबूत हो तो कठिन मंजिल भी आसान लगने लगती है। एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने यह भी बताया कि हिंदी माध्यम वाले कैसे अध्ययन की रणनीति बनाकर सफलता पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर आईएएस बनने के जुनून के साथ दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाकर बसी प्रतिभा ने इससे पहले भारतीय राजस्व सेवा IRS की परीक्षा पास की थी, जिसके बूते उन्हें आयकर विभाग में सहायक आयुक्त की नौकरी मिली। इसके बावजूद उन्होंने IAS बनने के सपने को कमजोर नहीं होने दिया और आखिरकार 2019 में उन्होंने यह लक्ष्य पूरी शान के साथ हासिल किया। वह वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पर रही, जबकि महिलाओं में अव्वल रही। प्रतिभा ने अपने अनुभव यूनिवार्ता के साथ साझा करते हुए कहा कि बेटियों के लिए अभी भी यह दुनिया मुश्किल है, पर इसका सामना करना ही पड़ेगा, तभी बेटियां बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकेंगी। बेटियों के लिए आगे बढ़ने में आज सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई गांव में पूरी कर 2010 में उन्होंने सुल्तानपुर छोड़ दिया। एक दशक घर परिवार से दूर अपने लक्ष्य के लिए किताबों और शिक्षा के मंदिरों में साधनारत रही। वर्ष 2018 में IAS की परीक्षा देने से पहले अनुभव के लिए प्रतिभा ने वोडाफोन की कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्य किया। 2018 में IRS के नाते सहायक आयुक्त इनकम टैक्स बनी। इस पद पर कार्य करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ फिर IAS की परीक्षा दी और इस बार देश में तीसरे स्थान पर रही, जबकि महिला वर्ग में देश में पहले स्थान की रैंकर बनी। सबको निर्धारित करना चाहिए अपना लक्ष्य प्राप्ति के सवाल पर उन्होंने कहा, सबको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने की इच्छा रखने वाले छात्र को मेरा सुझाव है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की शिक्षा के दौरान ही अपने रुचि के विषय को तय करें, जिसके अनुसार वह आगे की पढ़ाई करेंगे। कोई भी विषय गलत नहीं है, सभी विषय आगे को ले जाते हैं। जब आप अपनी रुचि के अनुसार विषय तय कर ले तब आप अपना लक्ष्य तय करें। उन्होंने कहा, फिर आप इस क्षेत्र के सफल तमाम लोगों के बारे में पढ़े। मैं स्वयं भी यही करती थी। मैंने कई सिविल सर्वेंट की जीवनी पढ़ी है। इससे अनुभव होता था कि उन लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और मुझे भी यही करना है। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के दिग्गज लोगों के बारे में पढ़िए कि उनकी जिंदगी कितनी कठिनाइयों से गुजरी है और उन्होंने उसका सामना कैसे किया है। उन्हीं से प्रेरणा लिया जा सकता है। जब आप ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने लगते हैं तो आपको खुद भी अच्छा लगने लगता है। अगर कठिनाइयां आती भी है तो आपको यह पता भी है कि लक्ष्य प्राप्ति यानी सफलता के बाद कितना मजा आता है। जब आप इसे अनुभव करते हैं तो यह कठिनाइयां आपके अनुभव का हिस्सा बनती जाती है और जब आप इसका आनंद लेने लगते हैं तो आपको सारी चीजें आसान लगने लगती है। हिंदी माध्यम वाले ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन पर दे ध्यान। IAS परीक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के सवाल पर प्रतिभा वर्मा कहती है कि अंग्रेजी भाषा का इस परीक्षा में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी वह परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं। हिंदी में भी बहुत सारे लोगों ने इस परीक्षा को अच्छे से पास किया है। संस्कृत और उर्दू की बात करें तो मेंस की परीक्षा में यह वैकल्पिक विषय होता है। अगर आपने संस्कृत और उर्दू में महारत हासिल की है और आपको इस पर पूरा कमांड है तो आप इस विषय का भरपूर उपयोग कर अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। अंग्रेजी परीक्षा का माध्यम है और थोड़ा सा पाठ्य सामग्रियाँ अंग्रेजी में कुछ ज्यादा उपलब्ध है, इससे थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर हिंदी के स्टूडेंट अपना ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान देते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और रिवाइज करते हैं तो इस परीक्षा को अच्छे ढंग से पास कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।